वेलकम दोस्तों, कैसे हो? मैं फिर से आ गया। तो आज हम बात करेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। टाइम स्टार्ट। तो हम लोग हैं एक, आपसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे, फिर अपना जगह का नाम बताएंगे, घर का नाम बताएंगे, ठीक है? तो ये तो है ही है। तो आज हम बताएंगे कि हम लोग रियल में हैं कौन। चलिए मैं आप लोग को आज बताना जा रहा हूँ कि हम लोग हैं कौन। तो असल में हम लोग हैं एक आत्मा, और हमारा असल जो घर है वो है परम धाम। हर एक आत्मा का जो घर है वो परम धाम में है। वहीं से हर आत्मा का जन्म होता है, फिर आखिर में वहीं पे जाता है। उसे पावर हाउस भी कहता है। वही आत्मा जो एक है लाइट के जैसा होता है, इसलिए उसको पावर हाउस भी नाम दिया गया है। पावर हाउस भी उसे बोलता है। तो यही वास्तव है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम लोग वाकई में एक आत्मा है, और हमें हर एक को, और हम सब भाई भाई हैं, एक ही पिता का संतान है। परम पिता परमात्मा, शिव परमात्मा, शिव बाबा, यही वास्तव है। तो इसी को मैं आज आप लोग पे शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को, इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं भी इस ज्ञान को प्राप्त किया हूँ, मैं भी इस चीज़ को जाना हूँ, मैं भी इस चीज़ को बिलीव किया हूँ, क्योंकि इसे मैं सही, मतलब सही से बारीकी से मैं इसे समझा हूँ कि बिना समझे ये किसी को ये पता नहीं होगा। इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है? इसे सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये हम सच्चाई को जान पाएंगे। तो बिना समझे, बिना जाने हम इसको समझ नहीं पाएंगे, और हम किसी को, अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो हम दूसरे को हम समझा नहीं पाएंगे। तो मैंने उसको बढ़िया से सुना है अपने, ठीक, उसको उसके बारे में मैंने सोचा, उसके बाद मैंने बिलीव किया मैंने कि हाँ ये वास्तव में ये सच है। तो हम आत्मा है, तो आत्मा हमारे शरीर में कहाँ विराजमान किया हुआ है? यहाँ पे बिकुटी के बीच बीच में, इसके इस जगह को बोला जाता है बिकुटी। तो बिकुटी के बीच बीच में ये विराजमान है, ये जगह, यहाँ से बिकुटी कहा जाता है। वहाँ पे हमारा जो आत्मा है वो विराजमान है। और जब हम शरीर छोड़ देते हैं, जब हम, जिसे मरना कहता है, मर जाते हैं, तो आत्मा फिर वहाँ से निकल के लाइट हाउस, जो मैंने जिक्र किया वीडियो में, परम धाम, वो वहाँ पे जाके फिर वो सेट हो जाता है, मतलब घर में। वो वहीं पे लाइट सितारा, जैसे आसमान में चमकता नहीं सितारा, उस तरह वो चमकता है, झिकमिक झिकमिक वैसे ही। इसलिए उसका दूसरा नाम भी पावर हाउस कहता है। लाइट हाउस, सॉरी, लाइट हाउस उसका दूसरा नाम, जो लाइट हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि उसी तरह का तरह चमकता है। वहीं से वो फिर एकदम, मतलब वो आता रहता है, वो रोटेशन जो है चलता रहता है, एक आता है दूसरा जाता है, मतलब रोटेशन वो बंद होता नहीं है, 24 घंटा वो चलता रहता है। मतलब एक, कोई मर गया, मतलब शरीर, किसी ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, तो वो वहाँ चला गया, फिर वो दूसरा का फिर शरीर में वो धारण, मतलब वो प्रवेश कर जाता है। तो ये जो रोटेशन जो है ये चलता ही रहता है, ये कभी थमता नहीं है। जैसे 4 युग का जो, ठीक है, साइकिल जो है, चक्र, जैसे चलता रहता है, ठीक वैसे ही आत्मा का भी जो है रोटेशन ये चलता रहता है। ये मतलब चक्कर, आना जाने का जो है ये चलता ही रहता है। एक शरीर धारण किया, एक छोड़ा, ऐसे ही उसका आना जाना जो है परम धाम से ये धरती लोक में, ये लौकिक, ये है अलौकिक, और एक लौकिक, ये है अलौकिक दुनिया, और वो है, ये है लौकिक, वो है अलौकिक दुनिया। तो लौकिक अलौकिक दुनिया में उसका आत्मा, जो आत्मा है, उसका आना जाना लगे रहता है नॉन स्टॉप। तो इस आप लोगों को ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं आज इस आत्मा का, हम कौन है, ठीक है, हम आत्मा जो है, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि
हर एक को पता नहीं है, इसलिए सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो समय बहुत कम है, क्योंकि हम कलयुग से सतयुग में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो यही वास्तव है। इसलिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, हम लोग का असल घर क्या है, हम लोग का असल परिचय क्या है, ये आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैं इस टॉपिक में आज वीडियो बना रहा हूँ। अभी मानना ना मानना आप लोगों पर में है, लेकिन ये बात जो है ये सच है, ये 100% ये सच है, क्योंकि मैंने भी ये सुना है, जाना है। किसी धार्मिक ज्ञानी व्यक्ति से मैं ये जाना हूँ, जो इस टॉपिक में लोग बात करता है, जो ज्ञान में चलता है, ईश्वरीय ज्ञान में चलता है, उनके माध्यम से मैं ये जाना हूँ, इस ज्ञान को मैं प्राप्त किया हूँ। तो हम सभी ईश्वरीय संतान हैं, मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर के पास ये जो है ज्ञान का जो बात, ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हम सभी ईश्वरीय संतान हैं। तो इस पर भगवान जो है वो चाहता नहीं कि उसका संतान को कष्ट झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े, उसे तकलीफ़ हो, क्योंकि उसे भी दुख पहुंचता है, क्योंकि हम सब उसी का संतान हैं। अब देखिए, हमारे जो माता पिता हैं इस लोक की दुनिया का, अगर हमें कुछ होता है तो उसे फिक्र होता है, चिंता होता है, उसे दुख होता है ना। और हम कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो उन्हें दुख होता है। अगर हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें कुछ हो जाता है तो उन्हें दुख तो होता ही ना। ठीक वैसे ही हमारा जो असल पिता जो है, जो परम धाम में है, उसको भी दुख पहुंचता है। और हम उसके सिस्टम के खिलाफ अगर हम कुछ काम करते हैं उल्टा सीधा, जो उसे पसंद नहीं है, तो उसे दुख पहुंचता है, उसे तकलीफ होता है, क्योंकि हम रियल में उसके संतान है। बाकी सब ये जो काल्पनिक ड्रामा है, एक मूवी टाइप, यही वास्तव है। जो मैंने जाना है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वही उसी टॉपिक में बात कर रहा हूँ। मैं कुछ अपना से मैं नहीं बना के बोल रहा हूँ, ये मेरा बना हुआ, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तव है। ये जो मैंने सुना है, जो मैंने उससे जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ये कोई फेक नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, कोई कहानी नहीं बना के बोल रहा हूँ मैं, ये मन का ये सच है। ये आने वाले समय में सभी को पता लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई चोरी छुपाने वाला कोई बात नहीं है। ये सभी के जो ये भेद जो है सभी को खुलने वाला है, सभी के सामने आने वाला है। ठीक है, कि इंसान को ऑटोमेटिक सिस्टम कामयाब जो बोलता है, मैं तो हर एक बातें बोलता हूँ सिस्टम कामयाब है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो समय जब होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ही वो काम कर जाता है, वो सबके सामने आ जाता है। तो ठीक वैसे ही जो ये जो चारों युग का जो खेल है, ठीक है, अब उसमें से एक कलयुग आखिरी है। तो इसमें जो परमात्मा का जो खेल का जो आखिरी जो रोल जो है, वो भी जो है कलयुग का जो एंड का में जो होगा, वो सबके सामने आ जाएगा। जो मैं बॉस को बोल रहा हूँ, जो ये चीज़ जो है ये प्रूफ हो जाएगा, सबके आंखों सामने आ जाएगा, सब जान पाएगा। लेकिन उस समय बहुत देर हो जाएगा, उस समय समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो समय जो होता है, वो समय जो है वो समय ख़त्म हो जाएगा, भगवान का दिया हुआ। इसलिए उस समय समझ के अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मुझे बहुत ही खुशी फील होगा कि ठीक है, कि हर एक के पास ये वीडियो और पहुंचेगा, हर कोई अगर देखेगा और समझेगा तो मुझे बहुत ही खुशी फील होगा, बहुत ही खुशी आनंद मुझे होगा, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वरी संतान है, आत्मा भाई भाई। ठीक है, बाकी हर एक का मैटर है, वो क्या समझे ना समझे, कोई हंसी मजाक उड़ाए या कुछ भी सोच सकता है, हर एक का सोच अलग अलग है। कोई से ऐसे ही बेफिजूली बातें भी मान सकता है, क्योंकि हर एक का सोच जो अलग अलग होता है, लेकिन यही वास्तव है। ठीक है, तो और भी मैं मेडिटेशन संबंधी बहुत कुछ जानता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति,
जय हिंद, जय भारत।